हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मोलर मास ऑफ N2O as well as CO2 is 44 gram at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. N2O contain n molecule of the gas. Now the number of molecules in the 2 liter of the CO2 under the same condition. So as per क्वेश्चन डाटा आपको काफी कुछ इन्होंने बता रखा है, काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है. सो देखो कैसे हम क्वेश्चन का यूज करेंगे, कैसे हम जो हमें इंपॉर्टेंट सो एज पर क्वेश्चन डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं. आपको मोलर मास ऑफ N2O एज वेल एज CO2 का 44 ग्राम दे रखा है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंशन है कि मोलर मास दोनों का सेम है. आपको टेम्परेचर, प्रेशर इन्होंने ऑलमोस्ट कहा है कि सेम कंडीशन है. सो आप अगर हम बात करते हैं ना सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में एक पॉइंट आपको मेंशन करना होगा कि अगर मैं N2O के लिए बात कर रही हूँ या मैं CO2 के लिए बात कर रही हूँ, तो इन्होंने मेंशन करके कहा है कि जितना प्रेशर N2O का है उतना ही आपका CO2 का है, क्योंकि अंडर द सेम कंडीशन. प्रेशर के बाद अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो जितना इसका टेम्परेचर है दैट्स 25 डिग्री सेल्सियस है. एंड बेसिकली प्रेशर भी यहाँ 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो आप पुट भी कर सकते हो कि दोनों तरफ प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. ओके, और दोनों तरफ टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस. बट स्टिल वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि उसने कहा है कि इसका वॉल्यूम उसने कंसीडर कहा है कि 2 लीटर आप कंसीडर करेंगे. बट ऊपर यहाँ पर अगर हम बात करें तो N2 के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं कहा. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द 2 लीटर ऑफ द CO2. तो मुझे स्पेशली CO2 का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर. ओके, सो अगर मैं और बात करती हूँ तो मुझे और क्या डाटा दे रखा है, दोनों का मोलर मास दे रखा है. तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मोलर मास, मेरे पास जो मोलर मास है इसका मोलर मास भी 44 ग्राम है और इसका मोलर मास भी 44 ग्राम है. नाउ हमें सॉल्व क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मुझे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं. तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो यूज द की कंसेप्ट. Okay, so using the key concept, so देखो की कंसेप्ट क्या है हमारे पास. आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. पर एज पर क्वेश्चन डाटा, अगर हम क्वेश्चन डाटा की बात करें तो आपके पास प्रेशर R और टेम्परेचर तो सेम ही है. हमारे पास ये चीजें सेम है. अगर ये सेम है तो इसका मतलब होगा कि V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाई N2. N1 N2 क्या है, N1 है आपका N2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स हम बात करते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा CO2. दूसरा आपके पास क्या है CO2 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O है. तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O निकालती हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O कैसे फाइंड आउट होगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, N2O का कितना मॉलिक्यूल है डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर. इसी तरह अगर मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज द N1, ये N1 है और ये N2 है. दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. अगर मुझे CO2 का फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला होगा number of molecules of CO2 divide by the Avogadro number. अब देखिए हम की कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम इन दो फॉर्मूला का यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं. तो मैंने जैसे ही वैल्यू पुट किया V1 डिवाइड बाई V2, क्योंकि वॉल्यूम आपको 2 लीटर दे रखा है, दैट्स 1/2. आपके पास यहाँ पर देखो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2. एग्जामिनर ने क्वेश्चंस में दे रखा है n मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं n डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर. और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर. ओके, सो यहाँ एज पर कैलकुलेशन अवोगाड्रो से अवोगाड्रो कैंसल आउट हो जाएगा और बहुत सिंपली तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था. यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आप फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा 2n. 2n आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आ जाएंगे. नाउ जस्ट चेक आउट द ऑप्शन. सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 2n इज द करेक्ट ऑप्शन. आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2n है.
बट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट आंसर इज 2n। ओके, आंसर इज 2n करेक्ट है, ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।